हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं राजा जी क्रिएट्स और आज हम एक ऐसी स्ट्रेंज मूवमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एग्जैक्टली एक मूवमेंट नहीं है। आ, जिसको कह सकते हैं हम फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़। और ऐसी ही एक फेक न्यूज़ फैलाते हुए कुछ लोगों ने 15 अगस्त के दिन एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें वो ये बता रहे हैं कि मास्क कैसे हमारी सेफ्टी के लिए नहीं है बट हमको एक स्लेव बनाने के लिए है, हमको एक नौकर बनाने के लिए है। और एक होक्स है, बिल्कुल होक्स का मतलब है कि बिल्कुल ये फेक है, इससे कोई प्रोटेक्ट नहीं होता है, ना हम किसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं। Happy Independence Day, guys. This is not about your independence. This is about taking your freedom away. This is about manipulation and control. Because this does not work. This is not about your freedom. The virus is nanoparticles, small microbes. It can easily go through our cloth mask. Then how is this cloth mask effective? You're breathing in your own carbon dioxide. यहाँ पे मैम कह रही हैं कि ये जो मास्क हैं ये क्लोथ वाले मास्क हैं और ये हमको किसी से बचा नहीं सकते। मैं मानता हूँ कि कुछ मास्क इतने ज़्यादा कमज़ोर क्वालिटी, वीक क्वालिटी के हैं कि वो नहीं बचा सकते हमको, लेकिन बेसिकली मास्क किस चीज़ के लिए होता है? वो होता है दूसरों को बचाने के लिए, ताकि जब आप बात कर रहे हैं आपके जो मुंह के ड्रॉपलेट्स हैं, जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, वो दूसरों तक ना जाएं और जवान लोगों से बूढ़े लोगों तक ये बीमारी ना फैले। जो इनको लगता है कि ये बीमारी है ही नहीं, कि कोई महामारी है ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, हमसे झूठ बोला जा रहा है। पता नहीं एजुकेटेड लगते हैं ये लोग देख के, बट क्या पता अब कैसा भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। तो आगे देखिए ये लोग क्या कहते हैं। ये मास्क नहीं, ये तुम्हारी गुलामी का प्रतीक है। अगर कोई तुम्हें मास्क के लिए बोले पहनने के लिए, उसे मना कर देना, उसे प्रूफ मांगना, सबूत मांगना उनसे। यहाँ पे ब्रदर कह रहे हैं कि साइंटिफिक एविडेंस लेके आओ। अगर आपको कोई मास्क पहनने को बोलता है तो उनसे साइंटिफिक एविडेंस मांगिए। मतलब ये किस चीज़ का साइंटिफिक एविडेंस मांग रहे हैं? कि बीमारी लग जाए उसके बाद हम इनको एविडेंस दें? जो टेस्ट हो रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, जो इतनी महामारी छाई हुई है, इतने लोग मर गए हैं, उस चीज़ का अगर इनको टेस्ट चाहिए तो वो भी इनको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपके सामने कुछ एक ऐसा रिसर्च पेश करने वाला हूँ जो कि काफ़ी बड़े साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने ये प्रूव करके दिखा दिया कि मास्क कितने यूज़फुल हैं, कितने ज़्यादा आपको ये चीज़ों से बचा सकते हैं और दूसरे लोगों को, बेसिकली ये दूसरे लोगों को कैसे बचा सकते हैं। और आपके मुंह से जो भी ड्रॉपलेट्स और पार्टिकल्स निकलते हैं वो कितने छोटे होते हैं कि वो दिखाई भी नहीं देते, कि आपको मास्क से पता लगेगा कि आप कितने लोगों की जान बचा चुके हैं या अपनी बचा चुके हैं या कितना फ़ायदा हुआ है। तो देखिए। Stay healthy. Great, Stay healthy. great. Less loud. Stay healthy. Stay healthy. Louder. Stay healthy. Louder. Stay healthy. Nothing. Guys, you have to understand this is a psychological operation that is going on to control you because this doesn't work at all. You can go to any doctor. यहाँ पे भाई साहब कह रहे हैं कि ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है, हमसे खिलवाड़ हो रही है, हमको फेक न्यूज़ भर भर के दी जा रही है। तो बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट था इस चीज़ को बिल्कुल गलत साबित करता है। और जो फेक न्यूज़ है वो यही लोग फैला रहे हैं। किस चीज़ के नाम पे फैला रहे हैं, क्यों फैला रहे हैं, इनके घर तक कोरोना पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, भगवान ना करे किसी के घर तक कोरोना पहुंचे। पर ऐसी फेक न्यूज़ फैलाने से आप सोच भी नहीं सकते कि कितने लोगों की जानें खतरे में आती हैं, कितने लोगों को ये लगता है कि हाँ जी ये बात सच है, क्योंकि ऐसी वीडियोस हमारे देश में बहुत जल्दी वायरल होती है। फेक न्यूज़ फैलाने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको बस झूठ बोलना है। लोग झूठ बोलने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, मान जाते हैं, उनको अच्छा लगता है झूठ सुनना, क्योंकि आसान भाषा में किसको सोल्यूशन नहीं चाहिए, तो वही वाला सोल्यूशन ये लोग मांगते रहते हैं। और आगे देखिए कि ये वीडियो किसने फैलाया था। 26 मार्च न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, उसमें रिपोर्ट आई कि कोरोना वायरस क्या है। फटा पोस्टर निकला चूहा, मतलब इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है दैट इज 0.1%, सीजनल फ्लू यानी कि इन्फ्लुएंजा के बराबर। और इसका जो कंटेजियस स्टेटस है दैट इज 2.2 मतलब लगभग कॉमन कोल्ड के बराबर। कॉमन कोल्ड का 2 है, इसका 2.2 है। तो ये वीडियो जो था वो अपलोड किया था डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी ने,
जो ऑब्वियसली इस वीडियो को अपलोड होते ही ये बोलने लग गए कि मेरे इन्फ्लुएंस के बाद ऐसा वीडियो एक अपलोड हुआ है। और जिन लोगों को नहीं पता, तो ये जो सो कॉल्ड डॉक्टर हैं जो अपने आप को न्यूट्रिशनिस्ट बुलाते हैं, ये बहुत फेमस हैं यूट्यूब की दुनिया पे, सोशल मीडिया की दुनिया में इनकी वाहवाही है, क्योंकि ये लोग ऐसी ही थ्योरीज लेके आते हैं जिसमें आपको आसानी से आप ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों को डिबंक कर देते हैं और बहुत आसानी से कह देते हैं कि कोरोना वायरस तो कुछ है ही नहीं। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस ही सेड इज नॉट रियल, ये असली है ही नहीं, मास्क पहनने से आपको कुछ नहीं होगा, कोई आपकी बचाई नहीं होगी, आप बच नहीं सकते इससे। और साइकोसिस का फियर है कि दिमाग का बस ये डर है। और एक पॉइंट पे इन्होंने ये भी कहा है कि डॉक्टर्स कोविड-19 को यूज कर रहे हैं ट्रैफिक करने के लिए ऑर्गन्स, यानी कि किडनी बेची जा रही है, आपको आपकी किडनी बेची जा रही है पीछे से कोविड-19 के नाम पर। तो आप देख सकते हैं किस लेवल पे इनकी थ्योरीज चल रही हैं। जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो न्यूज़ में आ रहा है, उससे कुछ लेना देना नहीं है इनको, बस इनकी थ्योरीज चल रही हैं। इन्होंने जो मेडिकल जर्नल था इंग्लैंड का, उसको कोट किया है, बट उसकी भी इनका जो इन्होंने कोट किया है वो भी एक कंपैरिजन पे था कि इन्फ्लुएंजा से कंपेरेबल है। अब वो कितना कंपेरेबल है उसके स्टैटिस्टिक्स हम लोग देख ही रहे हैं। यूएस में कितने केसेस हैं आप देख सकते हैं। और एक इकलौते डॉक्टर नहीं है यहाँ पे एक तरुण कोठारी जी भी हैं, जो फिर दोबारा एक ही बात कहते हैं कि कोरोना इज नॉट अ पैंडेमिक, मास्क से आप नहीं बच पाएंगे, मास्क आपको बिल्कुल सेव नहीं कर सकता। लेकिन मैं फिर से एक बात बोलना चाहता हूं कि मास्क आपको नहीं बचाएगा, मास्क दूसरों को बचाएगा। मास्क आपके लिए नहीं है, बेसिकली मास्क दूसरों के लिए है कि अगर आप इन्फेक्ट हो गए, अगर गलती से आप पॉजिटिव है, कोविड-19 पॉजिटिव है, तो ये दूसरों के लिए एक सेवियर की तरह काम करेगा। आपके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो दूर नहीं जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। तो इस पर्सपेक्टिव से इसको देखना चाहिए। एंड देख लीजिए, अगर और भी यहाँ पे होक्स क्लेम कर रहे थे तो मेडिकल फ्रेटर्निटी ने उसको बता दिया। This is where you wake up. You think it's just a mask, but they're doing this to get you used to these restrictions, slowly pushing you towards the edge to see how far you go in being compliant. Today it's a mandatory mask, tomorrow it's a mandatory vaccine, a digital ID, and the list goes on. So यहाँ पे आप देख सकते हैं, man who believed virus was hoax loses wife। अब आप वही बात सोच रहे होंगे जो मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ कि जो इंसान था यहाँ पे, वो सोचता था कि कोरोना वायरस एक होक्स है और उसने अपनी लाइफ पार्टनर, अपनी बीवी को इस वायरस के थ्रू खो दिया है। आप सोच सकते हैं नॉर्मल इन्फ्लुएंजा या नॉर्मल फ्लू में जो मोर्टेलिटी रेट होता है, जो डेथ का रेट होता है, वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। लोग ठीक हो जाते हैं, लोग रिकवर कर जाते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं और रिकवर कर जाते हैं। बट यहाँ पे इस वायरस को हम डिकोड ही नहीं कर पाए वैसे। तो आप देखिए, एक और है यहाँ पे, यूएस का आदमी है, वो भी सोचता था कि वायरस एक होक्स है, एक धोखा है, और वो भी मर गया है। उसने अपनी एक पार्टी अटेंड करी जो ऑब्वियसली एक इन्फेक्टेड पर्सन ने थ्रो करी थी। और ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक ट्रेंड चला था यूएस में कि इन्फेक्टेड लोग नॉन इन्फेक्टेड लोगों को पार्टी में बुलाते थे उनको इन्फेक्ट करने के लिए, क्योंकि सबको लगता था कि ये होक्स है। और कितने लोगों की जाने गई, कितने मासूम लोगों की जाने गई इसमें। और यहाँ पे और भी स्टैटिस्टिक्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Stop things from becoming mandatory. Do not give up your freedom and rights for the illusion of health and safety. This Independence Day, we want Freedom from masks. we want Freedom from control. we want Freedom to breathe. happy Independence Day. देखिए, आज का ये डेटा है और बिल्कुल आज ही का डेटा है, आज 26 अगस्त है। 3.23 मिलियन केसेस पार हो चुके हैं। मतलब आप सोच सकते हैं किस लेवल पे ये बढ़ रहा है वायरस। 59,449 लोग मर चुके हैं। उनकी फैमिली से ये लोग जाके बोले कि मास्क मत पहनिए, वो लोग इनको बताएंगे कि मास्क से कितना फायदा हो सकता था या कोरोना वायरस कितना डेडली है। तो आप समझ सकते हैं, ऐसे लोगों की बातों में मत आइए। एक दिन में देखिए 69,652 केसेस एक दिन में आए, और इस वायरस को ऐसे लोग होक्स बता रहे हैं। मतलब 15 अगस्त के दिन आके आप कुछ भी कह सकते थे, आप देश के लिए बोल सकते थे, भगत सिंह की तारीफ कर सकते थे। हमारे देश में बहुत सारे किस्से कहानियां हैं, लेकिन आप लोग इतनी महामारी में आके ऐसी फेक न्यूज़ कैसे फैला सकते हैं। ग्लोबल लेवल पे देखिए, टर्की के कोरोना वायरस इन्फेक्शन से 2 मंथ्स हाई, यानी कि 2 महीने में जितने केसेस आए वो और ज़्यादा बढ़ गए हैं। और 1502 केसेस एक दिन में आ रहे हैं। तो सोचिए आप मर कितने रहे होंगे।
तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि फेक न्यूज़ फैलाने से होता क्या है। आप देखिए यूएस की सीडीसी, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, 1,76,223 डेथ्स को रिपोर्ट कर रही है कोरोना वायरस के रिगार्डिंग। तो आप सोच सकते हैं ये लोग नॉर्मल इन्फ्लुएंजा, नॉर्मल फ्लू से नहीं मरे हैं, ये लोग एक स्पेसिफिक वायरस से मरे हैं जिसने एक पैंडेमिक लाया पूरे वर्ल्ड के अंदर। और आप देख सकते हैं कि साइंटिस्ट तक बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस की मिस इन्फॉर्मेशन को हमें लड़ना है, हमें इससे फाइट करनी है। क्योंकि एक ये फेक वीडियो है जो ये इसमें वीडियो में आके बात कर रहे हैं कि मास्क नहीं पहनना चाहिए, मास्क आपकी फ्रीडम के खिलाफ है, आपको स्लेव बना दिया जाएगा। अब आप सोचिए कि 59,000 लोग जो मर गए, 445 लोग जो मर गए, उनकी फैमिलीज को क्या जवाब जाएगा इस वीडियो से कि हम लोग जो मर गए वो उससे भी नहीं सीख पाए हम लोग कुछ। तो इसी के लिए प्लीज़ मास्क पहनिए, स्प्रेड को स्टॉप करिए और घर पे रहिए, कहीं फालतू मत जाइए बाहर। अगर आपको जाना है प्लीज़ कवर करके जाइए। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं अच्छा कंटेंट ला पाऊँ आपके लिए। प्लीज़, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।